क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम नंबर, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कहा जाता है, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर को कहा जाता है, और एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कहा जाता है, और एस स्पिन क्वांटम नंबर को कहा जाता है। हमने अगले लेक्चर में बात की थी, सीखा गया था कि एन के बारे में सीखा गया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। आज हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर एल के बारे में सीखेंगे। इसके बारे में बात कर चुके थे, अगला लेक्चर डाला जा चुका है। इस वाले लेक्चर में हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर एल के बारे में पढ़ेंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है स्मॉल एल से, और इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, आल्सो नोन एज सब्सिडरी क्वांटम नंबर। यह इट इज आल्सो नोन एज एंगुलर मोमेंटम बिकॉज इट डिटरमाइन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसको एंगुलर मोमेंटम भी कहा जाता है क्योंकि यह ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को बताता है। किसको? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को, ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, लेकिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। इतना ध्यान रखना है यहाँ पर कि ऑर्बिटल है, ऑर्बिट नहीं। ऑर्बिट होता तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाता। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है रूट एल प्लस 1 एच अपान 2 पाई। इसको एच अपान 2 पाई को एस बार में भी लिखा जा सकता है, एस बार बोला जाता है। और इसका फार्मूला ऐसे हो जाएगा, एच रूट इक्वल टू एल, रूट में एल फिर ब्रैकेट में एल प्लस 1, इसका फार्मूला हो जाएगा। इसके अनुसार ले लो, फिर आगे बात करते हैं। और यह एजीमुथल क्वांटम नंबर इट्स टेल्स अबाउट सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसेल के इलेक्ट्रॉन को बताता है किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि एस पी डी एफ सबसेल होते हैं। अगर एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एल इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर पी सबसेल में है तो एल इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अगर डी सबसेल में है तो एल इक्वल टू 2 हो जाएगा। और एफ सबसेल में है तो एल इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसका मतलब एल इक्वल टू 0 मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एस सबसेल। इस हिसाब से ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर 2s है तो इसमें अगर पूछा गया यल का मान कितना होगा, तो अगर यस में इलेक्ट्रॉन है तो यल का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो यस में सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यल का मान कितना होता है? 0 होता है। इसी प्रकार से अगर पी में है तो यल का मान 1 हो जाता है। अगर पी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे यहाँ 1 लिख सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन है 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं पी में, कुछ भी हो, लेकिन यल का मान 1 होगा। अगर पी में है तो यल का मान 1 होगा, और यस में है तो यल का मान 0 होगा। इसी प्रकार से अगर डी में है तो यल का मान 2 होगा, और एफ सबसेल में है इलेक्ट्रॉन्स तो यल का मान 3 होगा। इतना ध्यान रखना है इसमें। चलो फिर आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो। और यह एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे एल से डिनोट करते हैं, यह ऑर्बिटल के शेप को भी डिटरमाइन करता है, मतलब ऑर्बिटल के शेप को भी बताता है। और इसकी वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू एन पर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। किस प्रकार से? एल इक्वल टू 0 से एन माइनस 1 तक होती है, यानी एल इक्वल टू 0 तो होगी ही, और जो एन वैल्यू अगर दिया गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो दिया गया है उससे 1 कम होगी, कभी भी उसके बराबर नहीं होगी। यल की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के कभी भी बराबर नहीं होगी, और ना ही ग्रेटर देन, कभी भी ज़्यादा भी नहीं होगी। यानी कि जो यल होगा वो ऑलवेज एन से छोटा होगा, और कभी भी एन के बराबर नहीं होगा, और ना ही यल से ज़्यादा होगा। समझे? हमेशा यल की वैल्यू एन से कम होगी, यल से ज़्यादा नहीं होगी, ये गलत है। और यल के बराबर भी कभी नहीं होगी। एन हमेशा, यल की वैल्यू हमेशा एन से कम होगी। जैसे कि एग्जांपल में सीखते हैं, एन इक्वल टू 4 हो अगर, तो यही वाला देखते हैं कि मतलब कैसे होता है। यल इक्वल टू 0 to n माइनस 1 वाला, तो फार्मूला कहते हैं यल इक्वल टू 0 से n माइनस 1 होगा। अगर एन की वैल्यू कुछ भी होगी तो 0, यानी कि यल इक्वल टू 0। अभी इसके लिए देखते हैं, इसके लिए एन इक्वल टू 4 के लिए एल इक्वल टू 0 टू एन कितना है? 4 है, तो 4 माइनस 1 यानी कि कितना हो जाएगा? एल इक्वल टू 0 to 3 हो जाएगा। ये तो होगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 0 होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3 हो सकता है। एल की वैल्यू इतने इस हिसाब से हो सकता है। वैसे भी अगर दूसरे हिसाब से समझना चाहो तो एन इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ?
4 सबसेल में कितने सबसेल होते हैं, n इक्वल टू 4 ऑर्बिट में कितने सबसेल होते हैं, 4 कौन कौन से, 4 कितने होते हैं, यस, p सबसेल, t सबसेल, f सबसेल। तो यस के लिए l का मान कितना हो जाएगा, 0 होता है, अभी पहले वाले बताया हूँ। और p के लिए l का मान कितना होता है, 1 होता है। और d के लिए कितना होता है, l का मान 2 होता है। f के लिए कितना होता है, l का मान 3 होता है। इस हिसाब से भी सोच सकते थे, और इस हिसाब से फार्मूले के हिसाब से इसमें लगेगा। इसे वाला जो फार्मूला था, फार्मूले के हिसाब से निकाल लो, या फिर अगर समझ गए हो जो समझाया तो उस हिसाब से निकाल लो। इसका वैल्यू इतने प्रकार से हो जाएगा। अगर n इक्वल टू 4 भाई, अगर यस में इलेक्ट्रॉन है तो यल की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर पी में इलेक्ट्रॉन है तो यल की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर डी में इलेक्ट्रॉन है तो यल की वैल्यू 2 हो जाएगी, और एफ में है तो यल की वैल्यू 3 हो जाएगी। और अगर स्पेसिफिक बोल दिया गया है एस पी डी एफ तो ऐसे लगा लोगे कि यल की वैल्यू ऐसे हो जाएगी। अगर स्पेसिफिक नहीं बोला गया है तो 0 से 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर बोला जाए इतना ध्यान रखना है, यल की वैल्यू कभी भी n से ज़्यादा नहीं होगी। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ज़्यादा नहीं होगी, न ही उसके बराबर होगी, हमेशा उससे कम ही होगी। और अगर जैसे कि बोला जाए 4p2 मतलब 4p में इलेक्ट्रॉन है, 2 हो चाहे 6 हो चाहे 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब यहाँ पर यल की वैल्यू हो जाएगी p सबसेल में। अब स्पेसिफिक बोल दिया गया तो p सबसेल में यल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसी प्रकार से अगर बोल दिया जाए 2s1, जो एक इलेक्ट्रॉन हो यस में है, एक इलेक्ट्रॉन हो या 2 हो, लेकिन किस में है, यस में है, तो यस सबसेल के लिए यल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ऐसे अगर बोल दिया जाए 3d10, तो इसमें क्या स्पेसिफिक बोल दिया गया है कि डी में इलेक्ट्रॉन है, तो डी में इलेक्ट्रॉन हो तो यल इक्वल टू कितना होता है, 2 हो जाता है। इतना ध्यान रखना है। और अगर जैसे कि बोल दिया है एफ में 4f में 5 इलेक्ट्रॉन हो, या जितने भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इससे मतलब नहीं, किस में है इसको ध्यान रखना है। जैसे कि f में इलेक्ट्रॉन है तो इसमें स्पेसिफिक बोल दिया गया, खाली 4 बोला गया होता तो सब माना जाता, 4 5 जो निकलते हैं। लेकिन जब एफ बोल दिया गया, सबसेल जब बोल दिया गया तो सबसेल को ध्यान रखना। सबसेल बोल दिया गया एफ, तो एफ सबसेल के लिए यल की वैल्यू कितनी होती, 3 होती। इतना ध्यान रखना था इसमें। बस ये हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर खत्म हुआ यहाँ पर।